हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि 5वें सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, यानी कि प्राचीन इतिहास का सिलेबस इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आपको 5वें सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो पेपर है उसका कोर्स कोड जो है AAC 301 है और इस कोर्स का जो टाइटल है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 515 AD टू 1200 AD तक, यानी कि आपको पढ़ना है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 550 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। इसका जो क्रेडिट है वो आपको मिलेगा 3। और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है आपका सोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन का स्रोत पढ़ना है आपको। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, दांती दुर्ग, ध्रुवा, गोविंद थर्ड और अमोघ वर्ष के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारे जो है राष्ट्रकूट राजवंश के जो शासक हैं उनकी बातें शायद हो रही हैं। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे राष्ट्रकूट राजवंश में आपको दंती दुर्ग के बारे में पढ़ना है, ध्रुव क्या था वो पढ़ना है, गोविंद तृतीय कौन था और अमोघ वर्ष क्या था इसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले आपको अध्ययन के स्रोत को जो है पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे चलते हैं तो दूसरा जो टॉपिक है वो है चालुक्य ऑफ वातापी विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ पुलकेशिन सेकेंड और पल्लव डायनेस्टी महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में, यानी कि वातापी के चालुक्य पुलिकेशिन द्वितीय के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। यानी कि वातापी के चालुक्य को तो पढ़ना है आपको, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के विशेष संदर्भ में। पल्लव वंश को पढ़ना है और इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में आपको पढ़ना है कि पल्लव वंश के जो ये शासक थे वो कैसे थे। इसके आगे बढ़े तो आपको पढ़ना है चोला डायनेस्टी विद द स्पेशल रेफरेंस टू प्रकांता फर्स्ट और राजा राज प्रथम और राजेंद्र फर्स्ट और कुल्लोटुंग फर्स्ट और चोला एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि चोल राजवंश के बारे में आपको पढ़ना है। प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम के बारे में आपको पढ़ना है, राजेंद्र प्रथम के बारे में और कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में, और चोल प्रशासन के विशेष संदर्भ में इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे शासक रहे होंगे जिनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ें तो आगे आपका कदम्ब डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी, द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि कदम्ब वंश के बारे में आपको पढ़ना है, गंग वंश के बारे में आपको पढ़ना है, यादव वंश के बारे में आपको पढ़ना है और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ क्या था इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पेपर की तरफ, जिसका कि कोर्स कोड जो है AAC 302 है और इसका जो टाइटल है वो है न्यूमिस्मेटिक इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र, यानी कि मुद्रा के बारे में आपको पढ़ना है। इसका क्रेडिट जो है आपको 3 मिलेगा, यानी कि श्रेय जो है 3 मिलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे इम्पोर्टेंस क्वाइंस इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ क्वाइनेज इन इंडिया, यानी कि इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का क्या महत्व है इसके बारे में आपको पढ़ना है। भारत में सिक्कों की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई इसके बारे में आपको पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंच मार्क क्वाइन, अदर एंटीक्विटी सिंबल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, क्लासिफिकेशंस, यानी कि पंच मार्क सिक्के की विशेषताएं क्या थीं, जैसे कि लेखक, पुरातनता, प्राचीन, निर्माण तकनीक और वर्गीकरण क्या था इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ें तो आपको पढ़ना है मौर्यन क्वाइन सिस्टम के बारे में, जिसमें कि आपको इंडो ग्रीक क्वाइन सिस्टम को भी पढ़ना है विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्वाइन ऑफ डेमेट्रियस, एगाथोक्लस एंड मेनेंडर, यानी कि इंडो ग्रीक सिक्के के बारे में आपको पढ़ना है, वो भी डेमेट्रियस, एगाथोक्लस और मेनेंडर के सिक्कों के संदर्भ में। और इसके पहले आपको मौर्यकालीन सिक्का प्रणाली पढ़ना है, यानी कि मौर्यकालीन सिक्का सिस्टम में ही ये सारी चीज़ें हैं, इंडो ग्रीक सिस्टम, डेमेट्रियस, एगाथोक्लस और मेनेंडर के सिक्के, इन सब के संदर्भ में आपको जो है इंडो ग्रीक सिक्के के बारे में पढ़ना है, जो कि मौर्यकालीन सिक्का प्रणाली के बीच में आते हैं। अगला है आपका लोकल एंड ट्राइबल क्वाइन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कौशाम्बी एंड योधेय, यानी कि आपको स्थानीय एवं जनजातीय जो सिक्के थे उनके बारे में आपको पढ़ना है, कौशाम्बी एवं योधेय के विशेष संदर्भ में, यानी कि इनके संदर्भ में आपको स्थानीय एवं जनजातीय सिक्कों के बारे में आपको पढ़ना है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला जो पेपर है वो क्या है। तो यहाँ पे अगला पेपर आपका है AAC 303 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है पैलियोग्राफी इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में पूरा लेख क्या था। क्रेडिट इसके लिए आपको 3, यानी कि श्रेय 3 आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो आपका है कुषाण क्वाइन विद स्पेशल रेफरेंस टू
वीमा कैडफिसेस एंड कनिष्क, यानी कि कुषाण का सिक्का जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है वीमा कैडफिसेस और कनिष्क के विशेष संदर्भ में। यहाँ पे किसी भी सिक्कों के बारे में आपको पढ़ना है तो उसके लिए विशेष संदर्भ दिया गया है कि इसी संदर्भ में आपको उन सिक्कों के बारे में पढ़ना है, ना कि किसी अन्य संदर्भ में। तो यहाँ पे जो भी सिक्का पढ़ना है आपको एक विशेष संदर्भ में पढ़ना है, इस बात को जो है ध्यान देना है आपको। आगे चलते हैं तो आगे आपका गुप्ताज क्वाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वाइन टाइप ऑफ चंद्रगुप्त कुमार देवी, क्वाइन ऑफ समुद्रगुप्त, कच्छ एंड चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि गुप्तकालीन के सिक्के आपको पढ़ने हैं, उनके लक्षण क्या थे, यानी कि कैरेक्टरिस्ट क्या थे, गुण क्या थी, विशेषताएं क्या थी। चंद्रगुप्त कुमार देवी के सिक्के प्रकार आपको पढ़ना है, समुद्रगुप्त के सिक्के, कच्छ और समुद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के क्या थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एंटीक्विटी ऑफ राइटिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में लेखन की प्राचीनता को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंदूज स्क्रिप्ट्स, यानी कि सिंधु लिपियों की विशेषताएं क्या थीं, उनके गुण क्या थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो आगे आपका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन फॉर ट्रांसलिटरेशंस फ्रॉम ब्राह्मी टू देवनागरी एंड फ्रॉम देवनागरी टू ब्राह्मी, फ्रॉम द मॉडर्न टाइम टू द गुप्ता एज, यानी कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति और विकास के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और इसके आगे कहा जा रहा है लिप्यंतरण के लिए शिलालेख, ब्राह्मी से देवनागरी और देवनागरी से ब्राह्मी तक, यानी कि जो लिपि के लिए जो शिलालेख यूज होती है उसके लिए ब्राह्मी से देवनागरी और देवनागरी से ब्राह्मी तक जो है आपको पढ़ना है, जो लिपि के लिए शिलालेख पर जो लिपियों के लिए यूज होती थी। मौर्य काल से गुप्त युग तक, यानी कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक जो है किस प्रकार की जो लिपियों का प्रयोग होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ से ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टार का चिन्ह लगाया गया है आपके सिलेबस में, तो इसको अगर ध्यान देंगे तो इसका मतलब ज़्यादातर ये होता है कि ये जो दोनों टॉपिक हैं इनसे जो है क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनसे केवल जो है MCQs आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है लिखित के लिए कोई भी क्वेश्चन जैसे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं अपने टीचर से जो है कंफर्म कर लेंगे एक बार कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्या इससे पूछी जाएंगी। वैसे तो आप इसके बारे में अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको जो है अगर लिखने के लिए भी आ गया तो लिख देंगे, अगर नहीं लिखने को आया तो आप केवल टिक करके जो है अपना नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार का मतलब नॉर्मली यही होता है, तो मैंने सोचा बता दिया जाए आपको। बाकी यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, 3 पेपर जो है आपको पढ़ने हैं BA 5th सेमेस्टर यानी कि 5वें सेमेस्टर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप इस सिलेबस की हेल्प से अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।